हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। अगर आप भी कक्षा 10 में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अपने कॉपी में इन प्रश्न को नोट कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले परीक्षा में निश्चित ही अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न के साथ। प्रश्न है हमारे पास, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ऑक्सीकरण, या इसी को हम कहते हैं उपचयन। चाहे ऑक्सीकरण हो चाहे उपचयन हो, दोनों एक चीज़ है। हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकरण या उपचयन, फिर यहाँ पे लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग, मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, या हाइड्रोजन का ह्रास हो, या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें, 2Cu + O2 जब हमारा अभिक्रिया हुआ तो फिर क्या बना, 2CuO। देखिए यहाँ पे Cu और ऑक्सीजन, मतलब कॉपर और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, कॉपर और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हैं। बाद में क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हमने क्या देखा, ऑक्सीजन का योग, मतलब ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया, तो मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण या उपचयन। दूसरा Mg + 2HCl, और जब अभिक्रिया हुई तो क्या बना, MgCl2 + H2। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2HCl, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन अलग है। ठीक है, सॉरी, एक ही में है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एक ही में है, 2HCl। और जब अभिक्रिया हुआ तो MgCl2 और हाइड्रोजन जो है वो अलग हो गया, मतलब हाइड्रोजन का ह्रास हो गया। जैसे ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ह्रास हो गया, मतलब हाइड्रोजन अलग हो गया। Na और यहाँ से Na+ और प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। ये दोनों आपस में जुड़े थे, प्लस माइनस जब कट गया तो सोडियम बचा, जब यहाँ से हटा तो फिर क्या बना, दोनों अलग अलग हो गए, मतलब सोडियम से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को भी हम कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम देखेंगे अपचयन। अपचयन क्या होता है, इसका उल्टा। जैसे वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग, जैसे यहाँ हमने देखा था ऑक्सीजन का योग, अब हम यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन का योग। हाइड्रोजन का ह्रास, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो, या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, यहाँ से पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यहाँ पे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, अपचयन कहलाती हैं। जैसे ZnO+C, देखिए यहाँ पे जिंक और ऑक्सीजन दोनों जुड़े हुए हैं, और जब अभिक्रिया हुई तो Zn+CO, मतलब जिंक से ऑक्सीजन हट गया, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। ठीक है, तो ये हमारी कैसी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। दूसरा Mg + H2। ठीक है, देखिए Mg और H2 दोनों अलग अलग हैं, मैग्नीशियम अलग और हाइड्रोजन अलग। जब अभिक्रिया हुआ तो MgH2, मतलब दोनों साथ हो गए, मतलब हाइड्रोजन जुड़ गया, मतलब हाइड्रोजन का योग हो गया, तो हाइड्रोजन का योग। ठीक, फिर Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन, इसमें से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, जब इसको इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गया तो ये सोडियम हो गया। जैसे Na+, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये पॉजिटिव हो गया, सोडियम बन गया, तो इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गया, और इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो तब भी वो कैसी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें।